नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के यानी कि मार्च के पहले हफ्ते का जो आपका टॉप मोस्ट करंट अफेयर है, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ सकता है, उसको हम कवर करेंगे। और आपको आज की इस क्लास को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। और आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और आप लोग जो इसका पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस हम लेक्चर को। दोस्तों, ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च का यानी कि मार्च के पहले हफ्ता का ये करंट अफेयर है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है या फिर कह रहा है कि विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड हियरिंग्स इन ऑब्जर्व ऑन विच डे। ठीक है, तो विश्व श्रवण दिवस किस दिन मनाया जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो 3 मार्च को ये मनाया जाता है, यानी कि पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ जेट एयरवे, यानी कि जो जेट आपका एयरवे है उसका CEO किसे बनाया गया है। तो जेट एयरवे का CEO किसे बनाया गया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि किसको अपॉइंट किया गया है CEO के पद पे। देखिए, CEO का मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि जो उस कंपनी का जो सबसे हेड होता है वो उस कंपनी का जो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, सबसे ऊपर होता है, टॉप लेवल पे। ठीक है, अगर फाउंडर के बाद किसी कंपनी में सबसे ज़्यादा महत्व होता है तो वो CEO ही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सेकंड कि ये बताइए कि जो जेट एयरवेज़ है उसका CEO किसे बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका संजीव कपूर होगा। संजीव कपूर को जो है कि मार्च में ही जो है कि इनको जेट एयरवेज़ का CEO नियुक्त किया गया है। मान लीजिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन ये लोग घुमा फिरा के पूछ देते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि जेट एयरवेज़ के फाउंडर कौन है, यानी कि संस्थापक कौन है। तो आप उसका राइट आंसर क्या देंगे, नरेश गोयल। क्या देंगे, नरेश गोयल जो है कि जेट एयरवेज़ के फाउंडर हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, नरेश गोयल जो है कि आपके जेट एयरवेज़ के फाउंडर हैं। और CEO कौन है, संजीव कपूर हैं, जिनको हाल ही में मार्च में अपॉइंट किया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पूर्व सेनाध्यक्ष का क्या नाम है जिनका निधन हो गया, यानी कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु हैज़ पास्ड अवे, यानी कि अभी जो गुजर गए हैं तो वो कौन से, यानी कि सेनाध्यक्ष वो कौन से पूर्व सेनाध्यक्ष थे जिनका निधन हो गया। ठीक है, तो 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, तो इसका जो आपके सामने कई सारे ऑप्शन तो हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, SF रोडिंग्स। ठीक है, FS रोडिंग्स होगा। और यही वो सेनाध्यक्ष थे जिनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैज़ पास्ड अवे, ही पिक्ड अप फिल इन द ब्लैंक है क्रिकेट इन 145 टेस्ट, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया। उन्होंने 145 टेस्ट में विकेट लिए थे, यानी कि जो शेन वॉर्न थे उनका निधन हो गया है। और उन्होंने जो है कि 145 उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेले थे। और कह रहा है कि उन्होंने उतने क्रिकेट खेलते समय उन्होंने कितने विकेट्स लिए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा आपका 708, यानी कि C ऑप्शन इज़ द राइट। अब इसको ध्यान से समझिए, शेन वॉर्न कौन थे, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शेन वॉर्न हु इज़ शेन वॉर्न, तो आप उसका राइट आंसर देंगे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, या फिर क्रिकेटर बोल सकते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलियन वो क्रिकेटर थे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि उन्होंने 145 टेस्ट में कितने विकेट लिए थे। तो ये भी आप जान लीजिए कि उन्होंने 145 टेस्ट क्रिकेट खेला था और उन्होंने उसमें जो है कि 708 विकेट्स लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जितने भी लोग लाइव करके क्लास अटेंड कर रहे हैं सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट कन्वर्सेशन रिजर्व
फॉर डुगोन यानी कि आल्सो कॉल एट सी कॉन इन गल्फ ऑफ मैनर पॉक वे, यानी कि राज्य सरकार ने, यानी कि किस राज्य सरकार ने, यहाँ पे गलती हो गई है प्रिंट करने में, टाइप करने में। ये कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक में कड़ी दुर्गों जिस GC को भी कहा जाता है के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का निर्णय लिया। तो 5th नंबर क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बहुत ही आसान है, 4 मार्च होगा। और इसको आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आप राइट आंसर क्या देंगे, 4 मार्च। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने गुजरात के गांधीनगर में रक्षा प्रदर्शनी, ठीक है, डेफ एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण की मेजबानी कर रहा का विषय क्या है। यानी कि जो अभी 2022 में जो है कि डेफ एक्सपो का जो संस्करण चल रहा है, जो जिसकी मेजबानी कौन कर रहा है, रक्षा मंत्रालय कर रहा है गांधीनगर गुजरात में, उसका थीम पूछ रहा है, व्हाट इज़ द थीम, उसका विषय क्या है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जो कि राइट आंसर इसका जो होगा मैं आपको बताऊंगा। तो हालांकि एक बार आप सारे ऑप्शन को देख सकते हैं, लेकिन उसका जो मेन या फिर जो इसका राइट आंसर होगा सी वाला होगा, यानी कि इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट होगा। अब यहाँ से आप समझिए कि रक्षा मंत्रालय जो है कि इसकी मेज़बानी कर रहा है किसकी, डेफ्स्को की 2022 की, और ये 12वां संस्करण है जो कि गुजरात गांधीनगर में रक्षा प्रदर्शनी इसकी की जा रही है। और इसका थीम क्या है, इसका थीम ये है कि इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। चलिए अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर आपका 8 होना चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि पेपरलेस सुविधा शुरू करने के लिए किस बैंक ने फिनटेक फर्म डिसडेम के, यानी कि फिसडेम के साथ करार किया है। यानी कि विच बैंक हैज़ टाई अप विथ फिनटेक फर्म विजडम, यानी कि फिसडेम फॉर लॉन्चिंग पेपरलेस फैसिलिटीज़। सो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8th है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूको बैंक इसका होगा। यानी कि यूको बैंक, आप में से जो लोग यूको बैंक को जानते होंगे अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो यूको बैंक का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूको बैंक का यानी कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म यूको बैंक, तो आप यूको बैंक का फुल फॉर्म क्या देंगे, यूनाइटेड कॉमर्स बैंक। ठीक है, तो यूको बैंक ने जो है कि ये सुविधा शुरू कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह MCG की 19वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई। कह रहा है कि 9th एडिशन ऑफ इंडिया US मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप MCG मीटिंग वाज हेल्ड इन विच सिटी। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमारे इंडिया और US की जो मीटिंग हुई है, जो आपका सैन्य सहयोग पे, ठीक है, MCG की, उसकी बैठक अभी किस शहर में आयोजित की गई है। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 9th है, इसका राइट आंसर बी होगा, आगरा यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश, आगरा में इसकी बैठक की गई है। अगला प्रश्न जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि कम्युनिकेशन एंड IT यानी कि कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्टर जो है कि अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड द 3rd एडिशन ऑफ NIC टेक कॉन्क्लेव इन विच सिटी। यानी कि संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है कि किस शहर में NIC के टेक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो 10th नंबर जो क्वेश्चन का आपका राइट आंसर आपका सी होगा, नर्मदा, यानी कि नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि LIC म्यूचुअल फंड अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। यानी कि LIC म्यूचुअल फंड ने किसको अपना प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। यानी कि जो आपका 10th नंबर क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका TS रामाकृष्णन होगा, यानी कि TS रामाकृष्णन का मतलब कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यानी कि जो आपका LIC म्यूचुअल फंड है, इसने अपना CEO और MD किसको नियुक्त किया है,
टी.एस. रामकृष्णन को, यानी कि टी.एम. रामकृष्णन को LIC म्यूचुअल फंड का डायरेक्टर यानी कि MD और CEO बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिकवरिंग की स्पेसिस फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन यानी कि विश्व वन्य जीवन दिवस का विषय है, यह किस दिन मनाया जाता है। बेसिकली क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 3 मार्च होगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट, यानी कि बी वाला इसका सही होगा। यानी कि क्वेश्चन आपसे बस क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आपने 3 मार्च इसका राइट आंसर दे दिया। कह रहा है आपसे जो कि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला 13 कह रहा है कि बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा ने किसे संचालन उपाध्यक्ष के पद पर या फिर उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन होगा इसका राइट आंसर आपका जुनैद कमाल खान होगा, जो कि बी, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट, यानी कि जुनैद कमाल खान को बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा का संचालन उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 14वां कह रहा है कि किसने वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है। हु हैज़ लॉन्च स्त्री मनोरक्षा यानी कि मनोरक्षा प्रोजेक्ट फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑन वन स्टॉप सेंटर। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, स्मृति ईरानी, यानी कि स्मृति ईरानी के बारे में मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम छात्र जानते होंगे। और स्मृति ईरानी हमारे इंडिया की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वो एक केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, और BJP की नेता हैं, आपको पता होगा आप में से जो लोग हैं। ठीक है, और अमेठी से वो सांसद हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्मृति ईरानी जो कि और आपका क्वेश्चन हो जो आपको 14 तक करा है कि किसे वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की किसने, तो वो स्मृति ईरानी है। ठीक है, स्मृति ईरानी है, और ये स्मृति ईरानी आपकी मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी केंद्रीय मंत्री हैं, और ये BJP की ये सांसद यानी कि BJP की नेता भी हैं। ठीक है, कह रहा है कि 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट विल बी ऑपरेशनल इन विच सिटी, यानी कि बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट किस शहर में चालू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए फ्लोटिंग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, और बिहार का भी अब डेवलप कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर दरभंगा होगा, दरभंगा में ही जो है कि ये पहला प्लांट विकसित होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फीफा और UEFA ने किस देश की राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से निलंबित कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि इसको लेकर के विवाद भी हुआ था, न्यूज़ में भी काफ़ी चीज़ें आई थी। इसका राइट आंसर रशिया होगा, क्योंकि निलंबित कर दिया गया था रशिया की पूरी टीम को। ठीक है, तो फीफा यानी कि फीफा एंड UEFA जो है कि ने किस देश के राष्ट्रीय टीमों को क्लबों को सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं से निलंबित कर दिया था, तो वो रशिया था, रशिया को निलंबित किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी न्यूज़ में चीज़ें चर्चित थी। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि भारत और जापान ने द्विपक्षीय स्वैप समझौता या फिर व्यवस्था कह लें BSA का नवीनीकरण किया, जिसका आधार तक है, यानी कितने आधार तक इन्होंने अपना किया है। तो इनका US डॉलर 70 मिलियन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जो है कि 75 मिलियन US डॉलर है। ठीक है, चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसको राष्ट्रीय मूल्यांक और प्रत्यापन परिषद यानी कि NAAC बेंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भूषण पटवर्धन जो है कि पटवर्धन होगा, पटवर्धन। ठीक है, यानी कि भूषण पटवर्धन, यानी किसको राष्ट्रीय मूल्यांकन का प्रत्यापन परिषद NAAC बेंगलुरु की कार्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो कौन है, भूषण पटवर्धन। ठीक, अगला क्वेश्चन जो आपका 19 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि द बुक द मिलियन यानी कि द मिलियन योगी इज़ ऑथर्ड बाय हुम। ठीक है, पुस्तक किसने लिखी है, द मिलियन योगी को। तो इसका जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर उसका आपका दीपम चटर्जी है। ठीक है, चटर्जी यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द राइट आंसर, दीपम चटर्जी के द्वारा द मिलियन योगी नामक बुक लिखी गई है। और क्वेश्चन नंबर आखिरी है जिसका आंसर आप देंगे, कह रहा है कि दीपक धर हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द बोल्ट्जमैन मेडल ही शेयर्ड
द मेडल विथ होम। दीपक धर बोल्जमान मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने किसके साथ पदक साझा किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर अगर आप चाहें तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि ये दोनों ऑप्शन गलत होगा, ए या बी सही होगा। आप इसमें से जो राइट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये मेरी पूरी बातें समझ में आई होंगी और आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ऐसे आप डेली देखा करिए, इसका PDF ले लिया करिए, क्योंकि एक बार जब आप वीडियो देखेंगे तो जब आप अपने से खुद को सॉल्व करेंगे इसको तो और भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और जैसा कुछ होगा आपको डेली इसी तरह का कंटेंट दिया जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो केवल इतना ही। इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और टेलीग्राम ग्रुप से हमारे आप इसका PDF ले सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो आपका लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।